अहद की जंग में कुर्बानी और वफादारी की दास्तान। आदमियों के साथ लड़ रही थी देख लिया और दौड़ती हुई आप में कनीम तक पहुंची। उनके ललकार पर उनकी दूसरी साथी भी आ गई। आप से भी एम को पत्थरों से गराने वाली कर्श आ पली या एम पर तलवारों से हमला करने ही वाली थी कि साद बन अबी वकास ने अपनी सगी बहाई अकबा पर हमला कर दिया। अकबा अपनी बहाई का गैज़ व गज़ब देखे कर भाग निकला। तलहा ने रसूल खुदा हमको सहारा देकर उठाया। आप में अहम पूरी तरह से होश में थी। उस दौरान आप में नाम के साथियों ने उन आदमियों को भगा दिया था जिन्होंने रसूल करीम या हम पर हमला किया था। मुअर्रिख लगती हैं कि साद बन अबी वकास पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। साद कहती थी, मैं अपनी बहाई को कत्ल करके उसके जिस्म के टुकड़े कर देना चाहता हूँ जिसने मेरे मौजूदगी में मेरे नबी पर हमला किया है। ऐमन जो रसूल अकरम अय्याम की बचपन में आप में किया इस्लाम के दायर रह चुकी थी। आप उनका हम पर झकी हुए थे। उस वक्त तक आप ये की तबीयत संजल चुकी थी। अचानक एक तीर ऐमन की पेट में उतर गया और उसके साथ ही दूर से एक फफा सुनाई दिया। साद ने जो तमाम कबाइल में तीर अंदाजी में खुसूसी शहरत रखती थे, कमान में तीर डालकर हुब्बान पर चलाया। तीर हुब्बान की गर्दन में उतर गया। साद के तमाम साथियों ने बड़ी जोर से कहपा लगाया और हुब्बान ने डगमगाती हुई चंद कदम उठाए और वो गिर पड़ा। आज खालिद जब मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा था और अहद की पहाड़ी अफ्क से ऊपर ही ऊपर अटती आ रही थी, उसी अपने एक साथी याद आने लगे। अकीदों की इख्तिलाफ ने बहाई को बहाई का दुश्मन बना दिया था, लेकिन खालिद को ये ख्याल भी आया कि बाज़ लोग अपनी अकीदी को इसलिए सच्चा समझते हैं कि वो उसके पैरोकार होती हैं। सहरा में जाती हुई उन आवाज़ों ने कुछ दूर तक उसका ताक़ुब किया। फिर वो अपनी उन दोस्तों की याद में खो गया जिन के खिलाफ वो लड़ा और जिन का खून उसके सामने बह गया था। उनमें एक मुसाब बन अमीर भी थे। करीश जो मार्की से मुनह मोड़ गई थी, कुछ दूर ही पहुंची थी कि खालिद ने अपनी घोड़ी को एड़ा लगाए और अबू सुफियान को जा पकड़ा। उसने अबू सुफियान से पूछा कि तुम लोग जंग को अधूरा छोड़कर कहाँ जा रही हो? मुसलमानों का दम खम खत्म हो चुका है। अबू सुफियान भी यही चाहता था कि ये मार के फैसला के नतीजे पर पहुंचे। करीश के चंद सवार वहीं से पलट आए। अब रसूल करीम में एम के साथ कुछ और मुसलमान आन मिली थी। अब फिर अब्न कुमा लड़ते हुए मुसलमानों का हल्का तोड़कर रसूल अकरम हम तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। अमारा अपनी करीब पड़ी हुई 2-3 जख्मियों को पानी पिला रही थे। उन्होंने जब करीश को एक बार फिर हमले के लिए आती देखा तो जख्मियों से हटकर उन्होंने एक जख्मी की तलवार उठा ली और करीश के मुकाबले के लिए डट गए। मसाब बिन आमीर का कदबत और शक्ल व सूरत भी रसूल करीम एम के साथ नमाया मुशाबहत रखते थे। अब्न कुमा मसाब को रसूल खुदाई समझकर उन पर हमला आवर हुआ। मसहब तैयार थी। उन्होंने अब्न कुमा का मुकाबला किया। फिर दोनों में तेग जनी हुई, लेकिन अब्न कुमा का एक वार मसाब पर ऐसा भरपूर पड़ा कि वो करी और शहीद हो गई। अमारा ने मसाब को करते देखा। गैज़ व गज़ब से अब्न कुमा पर तलवार का वार किया, लेकिन अब्न कुमा ने ज़रा पहन रखी थी और वार करने वाली एक औरत थी, इसलिए अब्न कुमा को कोई ज़ख्म न आया।